ये ग्राफ देख रहे हो, पिछले कुछ सालों में 4 गुना नीचे गिर चुका है। इसका मतलब क्या है? क्या इंजीनियरिंग जॉब्स खत्म हो चुकी हैं? आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताने वाला हूं कि आपको क्यों नहीं आना चाहिए इस फील्ड में। 3 ही नहीं, एक्चुअली 4 बताने वाला हूं। एक बोनस पॉइंट बताने वाला हूं जो मेरे को पर्सनली लगता है कि क्यों एग्जिस्ट करता है इस फील्ड में। जरूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, इट्स ऑलवेज चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है? हर चीज चेंज हो रही है। मतलब मान लेते हैं अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर आते हो आज, हो सकता है कल आप बैकएंड में चले जाओ, हो सकता है कल आप एआई में चले जाओ। तो कल ही की बात है, ब्लॉकचेन बहुत ट्रेंडिंग था, राइट? फिर एकदम से एआई आ गया। एआई के बाद अब एआई एजेंट्स आ गए, ठीक है? तो सब कुछ चेंज हो रहा है। मतलब एकदम से ऐसे पूरी दुनिया पलट जाती है टेक्निकल फील्ड में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले आप स्कूल में पढ़े, फिर आप कॉलेज में पढ़े, अब आपकी जॉब लग गई है, अब आप अर्न कर रहे हो, अब आपको यहां भी पढ़ना होगा। तो ये एक ऐसी फील्ड है जहां आपको कांस्टेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप मार्केट के लिए फिट नहीं रहोगे। अब मार्केट के लिए फिट नहीं रहोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको ऐसा माइंडसेट पूरा अपना बना के चलना होगा कि आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। अब सीखना आपको कुछ भी पड़ सकता है, ये भी चीज है। तो नॉर्मली क्या होता है, मान लेते हैं अगर मैं फ्रंट एंड इंजीनियर हूं, मैं ये सोचूंगा कि मैं फ्रंट एंड के लिए ही सीखूंगा, बट ऐसा नहीं होता। अभी यहाँ पे एआई आ चुका है, अब मेरे को एआई को भी सीखना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है, मतलब मैं सिर्फ एजम्पशन दे रहा हूँ, मान लेते हैं एआई अगर फ्रंट एंड का मेरा पूरा काम करने लगा तो मैं क्या करूंगा फिर, ठीक है? तो बेसिकली ऐसे ही समझिए, हम अगर फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं, हम सारा काम करने लगते हैं, एआई डेवलपमेंट संभालने लगता है, तो ऑब्वियसली हमें नई चीज सीखनी होगी ना, अब खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस फील्ड में आपको हमेशा खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, जॉब में पढ़ा, हमेशा हमेशा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अगर आप एक ऐसी जॉब चाहते हो कि आपको आए, आपने एक ही बार पढ़ा और फिर जिंदगी पूरी उसमें गुजार दी, तो ये जॉब आपके लिए फिट नहीं है। पर एक चीज है जो आपके लिए फिट है, वो है हम। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी करियर ग्रोथ के लिए वीडियोस आती रहती है। ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है, जिसके बारे में आपने काफी लोगों से सुना होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस, तो मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। अब मेरा आपको एक सवाल है, कमेंट करके अभी बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर। क्या आपको लगता है कि आपको जो पढ़ना है वो आपको ऑफिस टाइमिंग में पढ़ना पड़ेगा? मतलब मान लेते हैं 9 to 6 आप जॉब कर रहे हो, तो क्या आपको 9 to 6 में पढ़ना पड़ेगा, या आपको अलग से टाइम दिया जाएगा उसको पढ़ने के लिए? इसके आंसर पे मैं बाद में आता हूँ। इसको अभी कमेंट करके बताइएगा तब तक कि आपको क्या लगता है, ऑफिस टाइमिंग में या फिर ऑफिस के बाहर टाइमिंग में। तो वर्क लाइफ बैलेंस पे वापस आते हैं। भूल जाइए क्या होता है वर्क लाइफ बैलेंस, भूल जाइए। कभी आपको 2 घंटे काम करना होगा, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे, कुछ भी हो सकता है। कभी आप बिल्कुल काम नहीं करोगे, कभी आप पूरा दिन काम करोगे, कभी आपको बिल्कुल काम नहीं मिलेगा, कभी आप पूरे दिन पूरा लगे रहोगे, काम करते रहोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको कुछ टाइम नहीं मिलेगा। लंच भूल जाइए, अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, आप लगे पड़े हो सकता है आपकी वीकेंड पे छुट्टी हो, उस दिन आपका कोड वहाँ पे जो डिप्लॉय हुआ था उसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो आपको काम करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी जो होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, ऑन कॉल। ऑन कॉल क्या होता है मैं उस पर नहीं जाऊँगा, पर ऑन कॉल को बेसिकली ऐसे समझिए कि आपको वीकेंड पे भी उठना पड़ सकता है, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी उठना पड़ सकता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं। अब पर हालांकि अगर आप मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस आपके ऊपर है। पर फिर भी इन जनरल अभी तक जो मैंने देखा है, मैं अगर खुद को एक एक्सेप्शन लेके चलूँ, इन जनरल जितने मैंने 90% अभी तक इंजीनियर्स को देखा है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, एकदम ऊपर नीचे हो रखा है उनका। कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो वो ऐसे जाता रहता है, पूरा पेंडुलम की तरह ऐसे जाता रहता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, तो क्या ऑफिस टाइमिंग में पढ़ना पड़ेगा या नहीं? तो 90% ऑफ द टाइम आंसर होता है ऑफिस टाइमिंग के बाहर। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपने 8 घंटे काम करे, आप उसके बाहर भी पढ़ोगे, चाहे वीकेंड को पढ़ोगे, चाहे उस टाइमिंग के बाहर पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली आपके 8 घंटे से ज़्यादा हो गए, 10 घंटे, 12 घंटे, तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हो, आप उसको सीख भी रहे हो अपनी लाइफ वाले टाइम पे। तो वर्क लाइफ बैलेंस का क्या हुआ? क्या आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इन दोनों पॉइंट की वजह से क्या साइड इफेक्ट होंगे,
वो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो एक पर्सनल स्टोरी सुना देता हूँ, क्विक स्टोरी है। 2022 के एंड में मेरे को डेंगू होता है। डेंगू के बाद कुछ ठीक नहीं रहता है, पिछले अगले 1.5 साल तक मैं बीमार रहता हूँ, एंड सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटली भी। सो बेसिकली क्या था, मेरे को स्ट्रेस होता था बहुत ज़्यादा, किसी भी बात का स्ट्रेस, कि अगर काम नहीं हुआ तो काम क्यों नहीं हुआ, अगर मैं स्लिप हो गया, मतलब स्लिप होकर गिर गया तो मैं ऐसा कैसे गिर गया। तो बेसिकली पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे को खुद पता नहीं चल रहा था। मेरे जो हेयर थे सो ऑल ब्लैक थे, पूरे ब्लैक थे, वो ग्रे हो गए उसी टाइम पे। सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगा, मेरे को पता नहीं था क्यों, और उसका सिर्फ एक कारण था, विटामिन डी के लेवल्स। क्योंकि मैं इंडोर काम करता था, विटामिन डी नहीं लेता था, मल्टीविटामिन नहीं लेता था, तो मेरे पूरे इम्यून सिस्टम की हिल गया था, पूरा इम्यून सिस्टम हिल गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इस वक्त की वजह से बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आप इंडोर काम करोगे और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर तो हालत बुरी होने वाली है। समय रहते अगर ये पता चल जाता है तो अच्छा रहता है, बाद में वरना कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ते हैं। तो अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको फिजिकल पीस चाहिए, तो ये फील्ड आपके लिए फिर से नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यार हम जिम भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर, पर मेरा एक सवाल है, क्या आप कंसिस्टेंट रह पाओगे? आपको वर्क लाइफ बैलेंस याद है? आपको पहला पॉइंट याद है कि जो दोनों पॉइंट पहले मैंने बताए हैं? क्या आपको लगता है इतना काम देने के बाद आप फिर भी इसको सपोर्ट कर पाओगे? क्या आप जिम जा पाओगे? क्या आप फैमिली को टाइम दे पाओगे? क्या आपको लगता है ये सब कुछ ईजी होने वाला है? अगर आप कर पाओगे तो सही है, पर अगर आप 90% लोगों की देखो, क्या वो कर पाएंगे? नहीं। वैसे अगर आपको इस सॉल्यूशन के बारे में जानना है कि कैसे मैं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करता हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा, मेरे को बताइएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए क्या, मैं उस पर फिर वीडियो बनाता हूँ। एंड अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो जिससे मैं खुद परेशान हूँ, मतलब अभी भी मैं उससे परेशान हूँ। मतलब ये सारे पॉइंट्स तो फिर भी ऐसे थे कि चलो मैं मान लेता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मैं इनसे झेल जाता हूँ, बट नेक्स्ट पॉइंट तो ऐसा है मैं खुद उससे परेशान हूँ। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारे लास्ट पॉइंट पे। सो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब कल को अगर मैं जॉब चेंज करने जाऊंगा, क्या मैं बिना प्रिपरेशन के जॉब चेंज कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और यही चीज मेरे को बेकार लगती है इस फील्ड में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ऐसे टॉपिक्स की जो मैं कभी यूज नहीं करूंगा, और बार बार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जब भी मेरे को इंटरव्यू राउंड देना है। सो मतलब क्या हुआ, इंटरव्यू एंड रियल जॉब बिल्कुल अलग है। मतलब कोई सेंस बनती है इस बात की? मतलब ठीक है, आप एक और बात ऐसा समझिए, मैं आज चाहता हूं, अगर मैं आज जॉब चेंज करना चाहता हूं, मेरे को प्रिपेयर करने पड़ेंगे ग्राफ्स, ट्रीज, डीएसए, जो मैं डेली जॉब में नहीं यूज करता भाई। अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगा, मेरे को फिर से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फिर मेरे को पता भी नहीं है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं रहूंगा। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने डीएसए प्रिपेयर करी 1 महीना लग के, 1 महीना मेरा फिर बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं लग भी गया, ठीक है, फिर मैं उसको दोबारा प्रिपेयर करूंगा आगे जाके। मतलब अगर मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, मतलब 1 महीना अभी बर्बाद हुआ, 1 महीना बाद में बर्बाद हुआ, आधे से ज्यादा टाइम तो मेरा बर्बाद ही हो रहा है इंटरव्यू देने में। तो मतलब मैं मानता हूँ कि इंटरव्यूज राउंड कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारी जॉब से रिलेट करते हैं। हाँ, होते हैं, ठीक है, बट मोस्टली राउंड ऐसे होते हैं रिलेट ही नहीं करते। मतलब क्या सेंस है इस बात की? आप खुद सोचिए, इंटरव्यूज डिफरेंट, रियल जॉब डिफरेंट, कुछ दोनों में सेंस ही नहीं बनती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना इस फील्ड के बारे में, मतलब आप समझिए, आपको अगर इंजीनियर बने आप, तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा पढ़ने में, जो आपको अपस्किलिंग करनी है, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा स्पेशली फॉर इंटरव्यूज। तो क्या अब भी आप इस फील्ड में आना चाहते हो? जो भी आपका आंसर है कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस फील्ड में आना चाहते हो या नहीं। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। वैसे आपने एक बात नोटिस करी, इस ग्राफ के अंदर 2020 और 2025 में सेम लाइन है, मतलब एक जितनी जॉब्स है, फिर भी इंजीनियर्स को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? अब वो है क्वालिटी की वजह से। अगर आपको जानना है आप क्वालिटी इंजीनियर कैसे बन सकते हो, तो इस वीडियो को जाके देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि आपको ऐसे क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हो, टॉप 1% इंजीनियर बन सकते हो।